महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने उस कड़वे सत्य का तांडव लेकर आया हूँ जिसे वह इंसान आज तक तुमसे छिपाए बैठा था, जिसने तुम्हें ठुकराकर किसी और के साथ अपनी दुनिया सजाने का अहंकार किया था। आज मैं तुम्हें महादेव जी का वो संदेश देने आया हूँ जिसे सुनते ही तुम्हारी रूह कांप उठेगी और तुम्हें उस न्याय का साक्षात दर्शन होगा जिसे तुम पिछले कई महीनों से अपनी प्रार्थनाओं में मांग रहे थे। मेरे बच्चे, तुमने क्या सोचा था कि उसने तुम्हें ठुकरा दिया तो सब कुछ खत्म हो गया? नहीं मेरे बच्चे, असली खेल तो तब शुरू होता है जब इंसान महादेव के भक्त के साथ विश्वासघात करके अपनी सफलता का जश्न मनाता है। आज उस प्रेमी की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह पल पल मरने के लिए मजबूर है, क्योंकि महादेव जी ने उसके उन सारे रास्तों को बंद कर दिया है जो उसे सुख की ओर ले जाते थे। कल रात जब वह तीसरे व्यक्ति के साथ अपने उस आलीशान घर में बैठा था तो उसे अचानक तुम्हारी कमी का आभास हुआ कि उसकी चीखें दीवारें चीर कर बाहर निकल गई। वह अब उस तीसरे व्यक्ति के साथ नहीं रह पा रहा है, क्योंकि उसे अब हर पल तुम्हारी याद सताती है। वह अब एक ऐसे जेल में है जिसका दरवाज़ा केवल पछतावा है। कल रात उसने क्या किया तुम जानते हो? वह रात भर रोता रहा और तुम्हारी उन तस्वीरों को देखता रहा जो उसने तुम्हें छोड़ते वक्त कचरे में फेंक दी थी। पर आज वही तस्वीरें उसके लिए जीवन की एकमात्र औषधि बन चुकी है। उसने कल रात एक बहुत बड़ा फैसला लेने की कोशिश की। उसने सोचा कि वह सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ जाए और तुम्हारे चरणों में गिरकर माफ़ी मांगे, पर उसका डर और उसका अहंकार उसे ऐसा करने से रोक रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अब तुम्हारी दृष्टि में वह इंसान नहीं रहा जिसे तुम कभी पूजते थे। मेरे बच्चे, महादेव जी का न्याय यह नहीं है कि वह तुम्हें वापस बुला ले। महादेव जी का न्याय यह है कि वह तुम्हें उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दे जहां तुम अपनी शर्तों पर जी सको और वह तुम्हारे लिए तरसे। कल रात उसके घर में इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि पड़ोसियों ने पुलिस बुलाने की सोची, पर तुम्हारा प्रेमी आज उस तीसरे के हाथों इतना लाचार हो चुका था कि उसे अपनी ही गलती का हर एक पल में एहसास हो रहा है। उसने तुम्हें ठुकराकर जो गलती की थी, आज वही गलती उसे सड़कों पर लाने को तैयार है। उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है।
उसके व्यापार में घाटा हो रहा है और उसके अपने लोग अब उससे दूर हो रहे हैं। उसे अब समझ आ रहा है कि जिसे उसने हीरा समझकर अपनाया था वही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें उस ऊंचाई पर बैठाने की तैयारी कर रहे हैं जहां से तुम उसे नीचे गिरता हुआ देख सको और तुम्हारे मन में उसके प्रति जो नफ़रत नहीं बल्कि दया आ सके, क्योंकि यही एक सच्चे भक्त का लक्षण है। आज वह इंसान जो तुम्हें ठुकरा कर अपनी आज़ादी का ढिंढोरा पीटता था, आज वह अपनी आज़ादी के नाम पर एक पिंजरे में बंद है और उस पिंजरे की चाबी महादेव जी के पास है, जिसे वह बहुत जल्द तुम्हें सौंपने वाले हैं। तुम अब बस शांत रहो और देखो कि कैसे प्रकृति उसके कर्मों का पूरा हिसाब लेगी। उसने तुम्हारे आंसुओं के जो सौदा किया था, आज वही आंसू उसे अपने जीवन में खून बनकर बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसे अब नींद नहीं आती, उसे अब भूख नहीं लगती, उसे अब तुम्हारी हर बात याद आती है। वह अब तुम्हारे हर उस पल को याद करता है जब तुम उसके लिए सब कुछ कर गुजरते थे और उसने तुम्हें केवल तिरस्कार दिया था। पर मेरे बच्चे, वह दिन अब दूर नहीं है जब वह खुद तुम्हारे सामने खड़ा होकर गिड़गिड़ाएगा और माफ़ी भी मांगेगा, लेकिन तब तुम्हारा मन इतना शुद्ध हो चुका होगा कि तुम्हें उसकी माफ़ी की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम अब अपनी नई दुनिया में इतने व्यस्त हो जाओगे कि तुम्हें उसका नाम तक याद नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद देने वाले हैं, क्योंकि तुमने जो दर्द सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। यह दर्द ही तुम्हारी शक्ति है और यह शक्ति ही उसे उसके घुटनों पर लाने के लिए पर्याप्त है। तुम बस अब किसी भी चीज़ के प्रति विचलित मत होना, क्योंकि जो हो रहा है वह तुम्हारे भविष्य के लिए हो रहा है। महादेव जी की एक बहुत बड़ी योजना है। कल रात उसने फिर से तुम्हारा नंबर डायल किया था और फिर काट दिया था। वह अब तुम्हारी गतिविधियों को देख रहा है। वह अब तुम्हारी सफलता से इतना जल रहा है कि वह खुद को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, पर उसे बचाना अब किसी के वश में नहीं है, क्योंकि जिसने महादेव जी के भक्त को रुलाया है उसका विनाश निश्चित है। वह अब पूरी तरह से अकेला है। उसका वह तीसरा साथी भी उसे अब छोड़ने को तैयार में है, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारा प्रेमी अब केवल एक खोखला इंसान है जिसके पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा है।
महादेव जी देख रहे हैं कि कैसे वह अब पछतावे की आग में तिल तिल कर मर रहा है और यह अंत नहीं है, यह तो बस उसके पतन की शुरुआत है। तुम बस अब अपने काम पर ध्यान दो और अपनी मुस्कान को बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही उसके लिए सबसे बड़ी फांसी का फंदा है। तुम देख लेना, आने वाले कुछ ही दिनों में वह खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, पर तब तुम उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर का रास्ता दिखा दोगे, क्योंकि अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अब अपने महादेव जी के साथ हो और वही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक है। तुम अब किसी भी डर से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जो अब होने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय होगा। तुम अब अपने महादेव जी पर भरोसा रखो और देखो कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में बदल जाता है और वह इंसान जो तुम्हें ठुकरा कर गया था, आज वही तुम्हारे एक छोटे से संकेत के लिए तड़प रहा है। यह महादेव जी का न्याय है जो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तुम अब बस मुस्कुराओ और आने वाली खुशियों का स्वागत करो, क्योंकि तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है और वह अब अतीत बन चुका है, जिसका अब तुम्हारे भविष्य में कोई भी स्थान नहीं है। हर हर महादेव। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।